नमस्कार दोस्तों, मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कुछ टूल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारे ऐसे न्यू स्टूडेंट जो फ्रेशर बच्चे हैं उन लोगों को दिक्कतें आता है और आईसी रिबॉलिंग से रिलेटेड दिक्कत आता है, या फिर मदरबोर्ड में जब वो एसएमडी मशीन चलाते हैं उसमें बहुत प्रकार का उसके अंदर एक डर बना हुआ रहता है कि यदि हम आईसी रिबॉलिंग करेंगे हो सकता है उसमें हमारा मदरबोर्ड में कुछ और इफेक्ट हो जाए या फिर कोई और कंपोनेंट्स निकल जाए, रिमूव हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है हॉट गन का एयर यदि हल्का ज्यादा रह जाने से अगल बगल का कंपोनेंट्स उड़ जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो उससे सावधानी कैसे बरतेंगे और उसके लिए कौन सा टूल्स का उपयोग किया जाता है, कौन सा टूल यूज करेंगे, उसके बारे में कुछ हम जानकारी देने के लिए आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आईसी रिबॉलिंग करते समय या आईसी को उखाड़ते समय, या फिर बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि हमारे मदरबोर्ड में जो शील्ड होते हैं, जो स्टील का शील्ड, जैसे कि ये शील्ड है और इसको हम रिमूव करते हैं और उस क्रम में रिमूव करते समय यहाँ पे जैसे कि डिस्प्ले का कनेक्टर दिया हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एसएमडी मशीन को चला रहे हैं और वो कनेक्टर जल जाता है, पिघल जाता है या खराब हो जाता है। तो उससे कैसे बचेंगे, उससे कैसे सावधानी बरतेंगे? जो पुराने स्टूडेंट होते हैं, जो कुछ दिनों से काम कर रहे होते हैं, उसके पास कई एक्सपीरियंस हो जाता है तो उससे गलतियां नहीं होता है। लेकिन जो नए स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनसे गलतियां हो जाता है, उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो जो फ्रेशर बच्चे हैं और जो काम को शुरू किए हैं और वो कैसे क्या क्या सावधानी रखेंगे ताकि एसएमडी मशीन जब वो मदरबोर्ड पे चलाते हैं तो उसमें नुकसान होने से बचने का संभावना ज्यादा होता है। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि ये हमारा शील्ड है, ये हमारा प्लास्टिक मेटल है, इसको निकालना है। तो ये निकालने के क्रम में आप हीट करेंगे। हीट करने से क्या होता है, यहाँ पे बगल में क्या दिया हुआ है, ये कनेक्टर्स दिया हुआ है, ठीक है। और एक कनेक्टर मेटल्स नॉन मेटल मिक्स होता है और ये जल्दी से खराब होने का संभावना होता है, टेढ़ा हो जाता है, पिघल जाता है, होने का संभावना होता है। तो उस जगह पे यदि हम यहाँ पे टेप का यूज करेंगे, कुछ टेप हमारे पास में आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे टेप आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये जो टेप है इसको जेन्युइन हम लोग सिल्वर टेप बोलते हैं। ये जो टेप है इसको हम लोग सिल्वर टेप बोलते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। दोनों टेप है और दोनों ये सिल्वर टेप है। इसका बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, हम लोग बहुत यूज करते हैं। और जो भी नए नए काम करते हैं और जो पुराने भी काम करते हैं उसको भी सिल्वर टेप वो भी यूज करते हैं। सिल्वर टेप कब कब यूज करना होता है, यदि किसी भी मदरबोर्ड में हम आईसी रिमूव करने का काम कर रहे हैं या कोई छोटे बड़े कंपोनेंट्स को लगाने खोलने का काम कर रहे हैं, उसमें हमको हॉटगन, एसएमडी मशीन, ब्लोअर मशीन को चलाना पड़ता है। और उस समय जब ब्लोअर मशीन को हम चलाते हैं तो वहां पे उसके अगल बगल जो कंपोनेंट्स होता है वो कंपोनेंट्स में भी हीट लग जाता है और वो कंपोनेंट्स निकल जाता है, फिर हमको और ज्यादा परेशानी आता है। तो जब भी कभी हम एसएमडी मशीन के द्वारा आईसी रिमूव करें या फिर कोई कंपोनेंट्स रिमूव करें तो उसके अगल बगल हम इस टेप को यूज कर सकते हैं। ये टेप को यूज करने से ये होता है कि जो भी मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स होता है उसमें हल्का फुल्का हीट लग जाने के बाद भी वो कंपोनेंट जहां पे वो है, जिस जगह पे उसका जगह है वहीं पे रहता है। तो उससे क्या होता है, हमारा काम भी हो जाता है और कंपोनेंट्स भी सुरक्षित रह जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग ये सिल्वर टेप का यूज करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में जितने भी मदरबोर्ड में काम करते हैं, जितना हो सके आप सावधानी से काम करोगे तो आपका काम खराब नहीं होता है, काम खराब होने से बच जाता है। और दोस्तों, ये सब का यूज करने के लिए प्रैक्टिकली आपको यदि सीखना है तो हमारे एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में नई बैच 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप उसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं और अपना एडमिशन लेकर के क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग होता है दोस्तों, वो सारे का सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। हम कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली हर काम को करने के लिए सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं और सिखाते हैं। दोस्तों, जैसे कि सिंपल सा चीज है, ये हमारा, जैसे कि हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा आईसी है, ठीक है। अब ये जो लगा हुआ है ये कॉलकम पीएम आईसी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ, पूरा क्लियर आपको नहीं आ रहा होगा कैमरा में, ठीक है। अब इस आईसी को यदि मैं रिमूव कर रहा हूं तो इसके अगल बगल बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जब हम ब्लोअर मशीन का यूज करेंगे, हॉटगन जब चलाएंगे, उस समय इसके साथ ये सभी कंपोनेंट्स
हमारा हीट होता है। कभी कभार ऐसा होता है यदि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं, नए बच्चे होते हैं, हम ये चीजों को रोज फेस करते हैं, देखते हैं नए नए बच्चे को इस आईसी को यदि रिमूव करने के लिए बोलते हैं, उसका हाथ कभी कभी कांपता भी है, क्योंकि हैंड स्किल प्रॉपर तो उसका नया नया है। हैंड स्किल हम लोग प्रॉपर उसको सिखाते हैं, फिर भी नए में थोड़ा मोड़ा हाथ वाथ हिलता है। तो उस क्रम में क्या होता है कि हम इस आईसी को तो रिमूव करने के लिए हीट कर रहे हैं, साथ साथ में ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगा हुआ है इसमें भी हीटिंग पड़ता है, और ये हीट पड़ने के कारण यदि चिमटी इधर उधर हिल जाता है तो वो कंपोनेंट्स इधर से उधर निकल जाता है। निकलने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाता है। और यदि आप इस आईसी को रिमूव कर रहे हैं और रिमूव करने से पहले यदि आप ये सिल्वर टेप का इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर टेप से यदि हम इस कंपोनेंट्स को कवर कर देंगे तो उसमें क्या होता है, सिल्वर टेप का काम है ये हीटिंग को भी कम करता है, वहां तक पूरा हीट को नहीं पहुंचने देता है। दूसरा चीज एयर जो है, एयर बिल्कुल भी वहां अंदर नहीं पहुंच पाता है, तो जो भी कंपोनेंट्स अगल बगल का जो भी कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स नहीं हिलता है, जिस जगह पे वो बैठा हुआ वहीं पे बैठा रहता है। तो उससे क्या होता है, हमारा समय भी बचता है और हमारा कंपोनेंट्स उड़ने का जो बीमारी है उससे भी हमको सावधानी करता है। तो आप ये दोस्तों, ये सिल्वर टेप है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आईसी रिबॉलिंग का काम करो या कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट का काम करो या कोई भी काम करो, वहां पे जरूरत पड़ता है। ये टेप आप मार्केट में हर जगह उपलब्ध है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं और ये टेप का यूज जरूर करें दोस्तों, ताकि आपका मदरबोर्ड सुरक्षित रहे और आपका काम खराब ना हो, आपका काम खराब होने से बच जाए। दोस्तों और भी कोई टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई टूल्स का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो को बहुत ही प्रेम पूर्वक प्यार से देखते हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद।